प्लीज आयशा मान भी जाओ, प्यार से समझाता हुआ आशीष बोलता है। आयशा बिल्कुल चुप थी, जिसे देखकर आशीष उदास हो जाता है। आयशा से कहता है, कुछ तो बोलो आयशा, तुम जानते हो मुझे मैं कैसी हूँ, जो मैं ठान लेती हूँ वही करती हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता, अब भी बहुत कुछ हो सकता है आयशा। वह तुमसे बहुत प्यार करने लगा है, लेकिन मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। बहुत गुस्से में आयशा कहती है, क्यों, उसमें बुराई क्या है? प्यार ही तो करता है तुमसे, वह भी बेहद प्यार। देखो आशीष, तुम सब जानते हो, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो क्यों? शिकायत भरी नजरों से आयशा आशीष को देखते हुए बोलती है। आंखों में आंसू भर भर आ गया था, जिसे देखकर आशीष खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था, क्योंकि ये सब जो कुछ भी हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं गलती उसकी भी थी। इन सब का कसूरवार वह खुद भी था। इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले में आयशा को क्या समझाए क्या नहीं। आशीष को शांत देखकर वह दोबारा बोलती है, मैं बहुत बदनसीब हूँ, जिसे मैंने टूटकर चाहा, जिसे अपने दिल में बैठाकर पूजा किया, उसके साथ न जाने कितने सपने देख चुकी हूँ। उसने ही आज मुझे जीते जी मार डाला। मेरे प्यार का उसने मजाक बनाया, मतलब मेरा मजाक बनाया। लेकिन मेरी हिम्मत तो देखो, फिर भी मैं अब तक जिंदा हूँ। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मुझे कुछ नहीं हुआ, जबकि मुझे तो उस दिन ही मर जाना चाहिए था। सच कह रही हूँ ना मैं आशीष? प्लीज आयशा, ऐसी बातें करके मुझे और भी शर्मिंदा मत करो। आयशा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, खुद को संभालो, अपना अतीत को भूल जाने की कोशिश करो और मेरी बात मानो। अपना लो उसे, जिसे तुमने कभी टूट कर चाहा था, जिसे तुमने अपने दिल में बिठाकर पूजा था, क्योंकि वह भी अब तुमसे बहुत प्यार करने लगा है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, उसे समझ आ चुका है कि बिन तेरे उसकी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। रोक लो उसे आयशा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज रोक लो उसे। जबकि उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, गुस्से में बोलती हुई वहाँ से जाने लगती है, ये कहते हुए कि मैं उसे अब नहीं रोक सकती और ना आगे कभी उसे रोकना चाहूंगी। जब उसने मेरा दिल तोड़ा, मेरा प्यार का मजाक उड़ाया, मेरे सपनों को तोड़ा, और आज तुम भी अच्छे से सुन लो, मैं किसी मोहन को नहीं जानती। मेरे दिल में अब कोई मोहन नहीं रहता, और तुम बिना मतलब के अपने दोस्त के लिए मुझे समझाने की कोशिश मत करो। प्लीज तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो। इतना कहकर आयशा वहाँ से जाने लगती है। आयशा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने रूम में जा रही हूँ अपना सामान पैक करने। क्यों, क्या मैं इतना जान सकता हूँ? तुम कहाँ जा रही हो? आशीष पूछता है। कल मैं अपनी मासी के घर दिल्ली चली जाऊंगी, मेरी कजिन सिस्टर की शादी भी है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी मौसी का कॉल आया था, उसने ही बताया। और मोहन, उसका क्या होगा? तुमसे दूर रहकर क्या वह जिंदा रह पाएगा? मर जाएगा यार आयशा। मैं तुमसे एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मोहन को माफ कर दो। और इसके पहले कुछ और बोलता कि उसका फोन बज उठता है। अपना फोन जैसे ही रिसीव करता है, उधर से आवाज आती है, आशीष भाई, मैं काजल बोल रही हूँ। वह मोहन भाई का दुख भरी आवाज दूसरी तरफ से काजल की आ रही थी, साथ ही साथ रोती जा रही थी, जिसे सुनकर आशीष बहुत घबरा जाता है और पूछता है, साफ साफ बताओ काजल, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? इतना रो क्यों रही हो? बहे बहे मामा, मोहन भाई, आप कहाँ हैं? आशीष भाई, प्लीज जल्दी आ जाओ, बहुत बुरी तरीके से मोहन भाई का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बुरी हालत में यहाँ पड़े हुए हैं। आप जल्द से जल्द आने की कोशिश करें, घर पर कोई नहीं है जिसे मैं फोन करके जल्द से जल्द बुला सकूं। माँ पापा भी किसी काम से बाहर गए हुए हैं। मैं अभी अभी मोहन भाई को लेकर अस्पताल पहुँचने ही वाली हूँ। ओ नो, हे भगवान, कैसे हुआ ये सब? और तुम लोग अभी कहाँ हो? जल्दी बताओ, मैं अभी पहुँचता हूँ। हाँ भाई, अभी मैं अस्पताल का एड्रेस आपके मोबाइल में भेजती हूँ। इतना कहते हुए जल्द से जल्द आने को बोलती है और फोन रख देती है। ओ नो, ये सब क्या हो गया अचानक से? अभी अभी तो मैं मोहन राय ज्यादा से मिलकर आ रहा हूँ, करीब 2 घंटे पहले मुझे जल्द से जल्द निकलना होगा। आशीष के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मोहन के बारे में ऐसी खबर सुनकर मन ही मन बड़बड़ाता हुआ बोले जा रहा था, तभी अपना बैग जल्दी से स्टार्ट करता है और तेजी से भागने ही वाला होता है कि आयशा पीछे से पूछ लेती है, आशीष तुम्हें क्या हो गया? किसका कॉल था जो तुम इतना घबरा गए और इतनी तेजी से तुम बाइक लेकर निकल रहे
हो और तुम्हारे चेहरे का भी रंग उतरा हुआ लग रहा है। आखिर बताओगे बात क्या है? मोहन रायजादा का एक्सीडेंट हो गया है आयशा। अभी अभी उसकी बहन काजल का फोन आया मेरे पास। उसने ही बताया बहुत ही सीरियस हालत में है, जिसे वह अभी अभी पास वाले अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लेकर निकली हुई है। मुझे जल्द से जल्द उन दोनों के पास पहुंचना है, वहीं जाना है मुझे। बहुत घबराते हुए आवाज में आशीष बोलता है। आयशा बोलती है ठीक आशीष तुम फिर जाओ, मुझे भी कुछ काम है, बहुत सारे पैकिंग करने हैं मौसी के घर जाने के लिए, बेफिक्री से बोलती है। जिसे सुनकर आशीष बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि कैसी लड़की है आयशा, जिसे मोहन रायजादा का एक्सीडेंट की खबर सुनकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे तो लगा था सब कुछ पुरानी बातें भूलकर मेरे साथ चलेगी, लेकिन यहाँ तो माजरा उल्टा ही है। आयशा को अफसोस भरी नजरों से उसे देखता है और अपना समय बर्बाद किए बिना तेजी से अपना बाइक भगाता हुआ वहां से निकल जाता है। ओह गॉड, ये सब अचानक क्या हो गया है? मोहन रायजादा का एक्सीडेंट। आशीष के जाने के बाद आयशा बहुत उदास हो जाती है। बिल्कुल निढाल सी अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। एक बार फिर जो दिल टूटकर बिखर चुका था, उसकी बेवफाई और मजाक के कारण वह फिर से मचल उठता है। आशीष के सामने भले ही आयशा खुद को बहुत स्ट्रांग और बेफिक्री बनाकर दिखा रही हो, लेकिन अब अपने कमरे में जाने के बाद उसकी मोहन के लिए तड़प और दिल में प्यार साफ साफ झलक रहा था। अभी अभी सुबह की ही तो बात है, मोहन रायजादा आयशा से मिलने उसके घर तक आया था और अपने किए पर न जाने कितनी बार माफी मांग चुका था। आयशा को कितना यकीन दिलाया, अपने दिल की बात को बताया कि किस तरह दीवानगी की हद तक उससे प्यार कर बैठा है, लेकिन आयशा उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं देती है। या यूं कहें, उसे यही लग रहा था मोहन की सारी बातें झूठी हैं, इसलिए उसने उसकी बेइज्जती करके अपने घर से बाहर निकाल दिया था। और अब हाल क्या है कि उसी के लिए फूट फूट कर रो रही है। दोपहर से शाम होने को आई थी। आयशा अब तक अपने कमरे में बंद पड़ी थी और बार बार भगवान को याद कर रही थी कि कैसे भी करके उसके मोहन को बचा ले। उसके लिए दुआ मांग रही थी, बैठे बैठे प्रार्थना किए जा रही थी। अजीब उलझन में फंस गई थी आयशा। एक तरफ उसका दिल तड़प रहा था मोहन को देखने के लिए और दूसरी तरफ उसका दिमाग रोक रहा था मोहन रायजादा से मिलने के लिए। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह किसी दोराहे पर खड़ी है। तभी उसका मोबाइल की घंटी बज उठती है। हेलो। उसे खुद पर हैरानी हो रही थी क्योंकि एक बार फिर कठोर लहजे में बात कर रही थी। आयशा मेहता, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। दूसरी तरफ आशीष था, वही जो पूरा दिन मोहन रायजादा के लिए परेशान और दुखी थी, अचानक से एकदम कठोर बन जाती है। मोहन के लिए कुछ भी नहीं पूछती आशीष से और बोलती है, ऐसा क्या काम है, क्यों मिलना चाहते हो मुझसे, क्या काम है क्या नहीं, मिलने के बाद बताऊंगा। शाम को तुम अपने घर के पास वाले पार्क में आ जाना, मैं वहीं मिलने आऊंगा। ओके बाय। आयशा बोलते हुए तेजी से अपना फोन कट कर देती है। शाम हो ही चुका था। आयशा बड़ी उलझन में थी, ये सोचकर कि अब आशीष मुझसे मिलकर आखिर कहना क्या चाहता है। फिर भी उदास मन से तैयार होने लगती है अपने घर के पास वाले पार्क में जाने के लिए आशीष से मिलने। आयशा मेहता मुंबई शहर के बहुत बड़े जाने माने बिजनेसमैन विशाल मेहता की लाडली बेटी थी, जो 5 भाइयों में इकलौती लाडली बहन थी। आयशा मेहता हाई सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाली बहुत ही खूबसूरत और संस्कारी लड़की थी, जबकि प्रायः देखा जाता है हाई सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाली लड़कियां अपनी मनमर्जी की करती हैं, लेकिन आयशा मेहता बिल्कुल वैसी नहीं थी, बहुत ही तरीके से रहा करती थी। उसे छोटे कपड़ों से सख्त नफरत थी, हमेशा अच्छे और ढंग के कपड़े पहना करती थी, पूजा पाठ में भी विश्वास करती थी, दिल की साफ सुथरी और सच्ची लड़की थी। बातें जो भी करती मुंह पर किया करती थी, किसी को बुरा लगे या भला कोई फर्क नहीं पड़ता था। आयशा मेहता, जिसे झूठ और फरेब से बहुत नफरत था, अपनी अच्छाई और व्यवहार के कारण सबकी नजरों में बहुत अच्छी लड़की बनी हुई थी। दोस्तों के मामले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती थी। 1 या 2 दोस्त ही उसके बहुत करीब थे और अभी अभी उसने कॉलेज में एडमिशन लिया है। और एक और खास बात थी कि आयशा लड़कों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी, लड़कों से जितना हो सके दूरी बनाकर रखना पसंद करती थी। ये बात अपने आप में एक मिसाल बनी हुई थी। मोहन रायजादा जस्ट उसका उल्टा था। मोहन रायजादा भी बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, लेकिन संस्कार नाम की चीज नहीं थी। हाई सोसाइटी से जरूर था, लेकिन काम टपोरी वाला किया करता था। आए दिन लड़कियों से दोस्ती करना, प्यार की बातें करना, उसे प्यार के जाल में फंसाना, और जब मन भर जाता
तब उसे छोड़ देना। झूठ और फरेब उसकी जिंदगी थी। दिखावा और अपना हुकूमत जमाना, यही सब काम था। जो भी बातें करता झूठा, क्या करता मुंह पर कुछ और बोलता, पीठ पीछे कुछ और। दोस्त एक नहीं बहुत सारे थे। उन सब में एक आशीष उसका बहुत अच्छा और खास दोस्त था। कॉलेज का बेहद हैंडसम स्टूडेंट था। कॉलेज में अपना अलग ही रुतबा बना कर रखा था। दिन रात लड़कियों के पीछे भागना, बातें करना, यही काम था उसका। अब उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है जिससे मिलने की और उसे जानने की बात आशीष से करता है। बिल्कुल नामुमकिन है। तुम तो जानते हो यार, मोहन राय ज्यादा सब कुछ कर सकता है। वैसे मैं जानना चाहूंगा उस लड़की के बारे में। ऐसी लड़कियों की अकड़ निकालना मुझे अच्छे से आता है। मुस्कुराते हुए मोहन बोलता है, वह लड़की तुम्हारी जैसी तो बिल्कुल नहीं है यार, इसलिए तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे ऐसी लड़कियां बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। उसके करीब रहकर सब कुछ जानना और पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो तुम इतना उसके बारे में बता रहे हो, उसे मैं गलत कर देना चाहता हूँ। मोहन रायजादा बड़े खास अंदाज में आशीष से बोलता है। मोहन रायजादा की बातें सुनकर आशीष उसके बहुत करीब चला जाता है और पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम उसे भी और लड़कियों की तरह अपने झूठे प्यार और धोखे में फंसाना चाहते हो? अगर मैं तुम्हें ठीक समझ रहा हूँ तो मैं तुम्हें एक सलाह जरूर देना पसंद करूंगा कि तुम बिना मतलब के पागल मत बनो। इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल फेंको। चुटकी लेते हुए आशीष मोहन रायजादा से कहता है। मोहन रायजादा ठहाके लगाकर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, यार आशीष, मुझे एक बात बताओ, आखिर उस लड़की में ऐसी क्या खास बात है जो तुम आज मुझे ही सलाह दे रहे हो उससे दूर रहने के लिए? आशीष, जो पिछले 1 महीने से उस लड़की के बारे में मोहन रायजादा को बताता आया है, अब उसके बारे में और भी बातें जानने को मन मचल उठता है और पूछता है, यार आशीष, उन सब बातों को छोड़ो। सबसे पहले ये बताओ, उस लड़की का नाम क्या है? मैं खुद नहीं जानता कि उस लड़की का क्या नाम है। बहुत इंटरेस्टिंग। फिर तो वाकई उस बेनाम लड़की में बहुत कुछ खास होगा। जी हाँ, बिल्कुल, आशीष हंसते हुए कहता है। मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। मोहन रायजादा अपनी ख्वाहिश आशीष को बताता है। मिस्टर मोहन रायजादा, उससे मिलने का सपना देखना छोड़ दो, क्योंकि वह लड़की तुमसे कभी नहीं मिलना चाहेगी। नामुमकिन है। नामुमकिन शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मतलब मेरी जिंदगी में नामुमकिन शब्द कोई अहमियत नहीं रखता। वह लड़की मुझसे जरूर मिलेगी, मेरी दोस्त भी बनेगी। दोस्ती भी करेगी, बल्कि दोस्ती ही क्या, उससे भी बढ़कर मुझे पागलपन की हद तक प्यार भी करने लगेगी। मोहन राय ज्यादा ऐसे बोलता है जैसे वह आशीष से चैलेंज लगा रहा हो। देखो माय डियर फ्रेंड, मैं अभी यही कहूंगा कि उससे मिलने की बातें भूल जाओ, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर मुझसे शर्त लगा कर देख लो। देखता हूँ कौन जीतता है, तुम या मैं। ओके, मुझे तुम्हारा शर्त मंजूर है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ये शर्त मैं ही जीतने वाला हूँ। ठीक है, अगर शर्त मैं जीत गया तो तुम जो कहोगे करने को मैं वह करूंगा। अगर मैं जीत गया, उस लड़की को पटा लिया, अपने प्यार में पागल बना दिया, तो फिर तुम वह करोगे जो मैं तुमसे करने को बोलूंगा। मंजूर है तुम्हें? दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, मंजूर है। आयशा एक दिन कॉलेज के अंदर बने लाइब्रेरी में बैठी थी, जिसे अकेला बैठा देख आशीष अपने दोस्त मोहन रायजादा को तुरंत कॉल करके वहीं बुला लेता है। जैसे ही मोहन वहां पहुंचता है, आशीष वहां पहले से मौजूद था। आगे बढ़कर मोहन से कहता है, आओ मेरे दोस्त, यहाँ बैठ जाओ। थैंक्स यार, कहते हुए मोहन वहां बैठ जाता है। तुम्हें जो भी बात करनी है जल्दी करो। वैसे भी मैं घर में बताकर किसी को नहीं आया, इसलिए मुझे आज जल्दी घर जाना होगा। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है कि तुम सामने से जाकर उससे बात कर सको। आशीष की बात सुनकर मोहन आयशा के सामने जाकर बैठ जाता है और कुछ बोलता उसके पहले आयशा कहती है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि किसी से बात करने लगूं। बहुत गुस्से में आयशा उसे देखते हुए कहती है और वहां से उठकर चली जाती है। बिना कुछ बात किए
आशीष और मोहन एक दूसरे का मुंह उदास होकर देखने लगते हैं, फिर कहते हैं, कोई नहीं, एक बार बात नहीं की तो क्या हुआ, दोबारा कोशिश करूंगा, वह मुझसे जरूर दोस्ती करेगी। इधर आयशा तैयार होकर आशीष से मिलने अपने घर के पास वाले पार्क में चली जाती है, जहां आशीष पहले से बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। अपने हाथों से इशारा करते हुए कहता है, आयशा मैं यहाँ हूँ, आओ इधर बैठ जाओ। थैंक्स कहते हुए आयशा बैठ जाती है और बोलती है, तुम्हें जो भी बात करनी है जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, और वैसे भी मैं घर में किसी को बताकर नहीं आई हूँ, मुझे घर जल्दी वापस लौटना होगा। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मोहन रायजादा के बारे में खुलकर तुमसे बातें कर सक। देखो आशीष, मेरे पास इतना ज्यादा समय नहीं है कि किसी के बारे में खुलकर बात कर सकूं। ना चाहते हुए भी आयशा बहुत गुस्सा दिखाते हुए कहती है, आयशा तुम कैसी लड़की हो, तुम्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई। बहुत उदास होकर आशीष उसे देखता हुआ पूछता है, तकलीफ? कैसी तकलीफ होगी मुझे? उल्टा उससे ही पूछने लगती है। मोहन रायजादा बहुत ज्यादा सीरियस हालत में पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, उसका एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टरों ने कहा है अगर उसे 2 दिन के अंदर होश नहीं आया तो वह कोमा में भी जा सकता है। लाचार होकर आयशा को देखता हुआ आशीष कहता है, सो व्हाट आशीष, इन सारे मामलों में मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी कोई गलती नहीं है, तुम भी जानते हो। सुनो आयशा मेहता, बहुत जल्द मोहन रायजादा इंडिया से बाहर जाने वाला था तुमसे की गई बेवफाई की भरपाई करने, लेकिन अब उसका एक्सीडेंट हो गया, अब वह बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब तुम समझ रही हो, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि किस्मत भी नहीं चाहती कि तुम दोनों हमेशा के लिए जुदा हो जाओ। तुम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मोहन रायजादा को माफ कर दो, उसे अपना लो यार, अपना बना लो। सिर्फ तुम्हारा साथ और प्यार ही उसे उसकी हालत से बाहर निकाल सकता है, उसे जिंदा बचाया जा सकता है। आशीष उसे बहुत समझाना चाह रहा था, जबकि आयशा का दिल अब भी उसकी गलतियों को गिना रहा था। सुबह से शाम तक रो रो कर बुरा हाल हो गया था, जिसके लिए तड़प रही थी। वह सब बीती बातें हो चुकी थी और उसके सीने में धड़कता दिल, जो कभी पत्थर का नहीं था, लेकिन आज पत्थर बनते देर नहीं लगा। आशीष, मैं जानती हूँ मोहन रायजादा तुम्हारा दोस्त है, इसलिए तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। एक पल के लिए उसे तुम दोस्त के बजाय एक आम इंसान की तरह देखो, तब शायद ये जान पाओगे कि उसने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है, कैसे सबके सामने मेरी बेइज्जती की है। आयशा के लिए अब तो बात करना भी मुमकिन नहीं था। एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। यार आयशा, मैं सब कुछ जानता हूँ और मानता भी हूँ कि उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन सच्चाई को भी तुम नहीं टाल सकती हो। जाने अनजाने में जो कुछ भी हुआ, लेकिन इस समय वह तुम्हें दीवानगी की हद तक प्यार करने लगा है। आशीष उससे नजरें चुराते हुए बोलता जा रहा था, क्यों मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, और अपना भी? जब मोहन रायजादा मुझे दीवानगी की हद तक चाहने लगा था, फिर क्यों और किस लिए मेरे प्यार का मजाक उड़ाया, क्यों मेरी बेइज्जती की उसने? बहुत गुस्से में आयशा कहती है, तुम जिंदगी के एक पहलू को देख रही हो ऐसा, जबकि सच्चाई जिंदगी के दूसरे तरफ छिपी हुई है। तुम अपनी सोच नहीं बदलना चाहती, इसलिए आगे कुछ कहता उससे पहले आयशा कहती है, आशीष तुम्हें जो समझना है समझो। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। जरूर जाओ, लेकिन एक बार मोहन के बारे में जरूर सोचना, और अपने फैसले के बारे में भी मेरा तुमसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ। इतना कहते हुए दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो चुका है। अपनी बात वहीं खत्म करके आयशा तेज कदमों से आगे बढ़ जाती है। लाइब्रेरी में उस दिन आयशा मोहन से बातें करना तो दूर, उसका चेहरा तक भी नहीं देखती और वहां से निकल चुकी होती है, जिससे मोहन को बहुत इंसल्ट फील होता है। इसलिए उसने आशीष को ऑर्डर दिया आयशा के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके उसे बताए। दोबारा उसके सामने जाने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। आशीष 1 सप्ताह के अंदर आयशा के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके मोहन के सामने ले आता है और बहुत अच्छे से उसे समझाता है, जिसे सुनकर मोहन रायजादा आशीष को बहुत शाबाशी देता है, जिसे आशीष बोलता है, लो भाई तुम्हारी फरमाइश मैंने पूरी कर दी, उसका बायोडाटा तुम्हारे सामने रख दिया। अब इसके आगे क्या करना है क्या नहीं करना है तुम समझो, लेकिन बस इतना याद रखना, वह लड़कों से भी दूरी बनाकर रहती है, उसे मुंह लगाना नहीं चाहती, इसलिए तो उसने लाइब्रेरी में तुमसे बात करने से मना कर दी थी। अरे यार दोस्त मेरे,
तुम बिल्कुल नादान हो। लड़कियों से मुंह कौन लगाता है? मैं तो उससे अपना दिल लगाऊंगा, मजाक करते हुए मोहन कहता है। और वह भी सिर्फ टाइम पास के लिए। यार मोहन, सिर्फ टाइम पास के लिए तुम दोस्ती करोगे और झूठा प्यार का नाटक करोगे यार। मोहन, कभी तो तुम सीरियस हो जाओ। न जाने तुम कब सीरियस होगे। अरे यार, हो जाऊंगा सीरियस भी, कभी न कभी किसी लड़की से सच्चा प्यार हो ही जाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे इन सब में नहीं पड़ना। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और आए दिन जिन लड़कियों को मेरे साथ देखते हो ना, इनमें से एक भी लड़की सच्चा प्यार नहीं करती। मैं तुम्हें इसकी गारंटी दे सकता हूँ। ये लड़कियां भी बहुत शातिर होती हैं, सिर्फ टाइम पास करना जानती हैं। आज मेरे साथ तो कल किसी और के साथ। बिंदास मोहन राय ज्यादा बोलता जा रहा था। लड़कियों के बारे में इतना कुछ जानते हो कि सारी लड़कियां टाइम पास कर रही हैं, फिर भी तुम उनसे मिलते रहते हो। आखिर क्यों? यार आशीष, अब मैं तुझे क्या बताऊं, ये मेरी भी कमजोरी है। कहते हुए हंसने लगता है। मोहन, यार मुझे लगता है तुम कभी नहीं सुधरोगे। नहीं यार आशीष, जिस दिन मेरे दिल को लगेगा कि मुझे किसी के साथ सच्चा प्यार हो गया है, तो उस दिन सारी लड़कियों को सब कुछ सच सच बता दूंगा कि हमारा साथ यहीं तक का था, आगे मैं साथ नहीं दे सकता। तुम लोग खुद अपना रास्ता निकाल लो। बड़े आराम से बोलता है। अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ को लेकर जज्बाती निकल गई तो क्या करोगे तुम? आशीष उसे समझाना चाह रहा था। उस समय का उस समय देखा जाएगा। मैं इंडिया छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। बोलता हुआ मुस्कुराने लगता है। भविष्य की बातें ऐसे बता रहा था जैसे सब कुछ उसके हाथ में हो। वह जो चाहेगा वैसा ही होगा। उसे कहाँ पता था जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता। आशीष मन ही मन सोचता है। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने घर निकल जाते हैं। इधर आयशा मेहता अपनी सहेली रिया से कहती है, प्लीज यार, अब तुम भी ऐसी बातें मत किया करो। बहुत गुस्सा हो जाती है। जो होना था वह हो गया और इस हाल में सब कुछ भुला देना ही बेहतर होगा। रिया भी बोलने में कम नहीं थी और बिना कुछ सोचे समझे बोलती जा रही थी। आयशा ने जब मोहन रायजादा के एक्सीडेंट के बारे में उसे बताती है तो रिया भी यही कहती है जो बातें उससे आशीष ने कहा था, जिसे सुनकर आयशा और भड़क जाती है। प्लीज यार, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि तुम मुझे कोई अच्छा सा मशवरा दोगी ताकि मैं इस नई परेशानी से बाहर निकल सकूं, ना कि और परेशान करो। आयशा चिल्लाते हुए कहती है, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, लेकिन तुमने भी उसे सच्चा प्यार किया है, टूटकर उसे चाहा, और उसे भूल जाना इतना भी आसान नहीं है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? क्योंकि अब मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया है। अब तुम ही बताओ रिया, मैं क्यों समझूं और किसके लिए समझूं? वह इंसान जिसे मैंने सच्चा प्यार किया था, दिल से उसे अपना माना था, अपने दिल में बसाकर उसकी पूजा की थी, और एक वह है जिसने मुझसे झूठे प्यार का ड्रामा किया, मेरा मजाक उड़ाया, सबके सामने मेरी बेइज्जती की। इससे भी नहीं पेट भरा तो फिर एक नया ड्रामा अपने झूठे प्यार का राग गाता हुआ दोबारा मेरे पास आ गया आशीष। और तुम कहते हो मैं उसे माफ कर दूं? आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। रिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके पास बैठती है, उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर प्यार से उसे चुप कराने लगती है। प्लीज आयशा, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही थी। तुम रोना बंद करो यार, प्लीज। दोस्त होने के नाते हम लोग नहीं चाहते कि तुम अपनी जिंदगी तकलीफ में गुजारो। आयशा अपना आंसू साफ कर लेती है। उसे चुप देखकर रिया उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अच्छा ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम था। एक बात याद रख, तुम टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। समझाते हुए उसके गालों को थपथपाती है। आयशा उसकी ओर देखते हुए सिर पर सर हिला देती है। अच्छा, मुझे पता चला है तुम अपनी मासी के घर दिल्ली जा रही हो। दोबारा रुककर रिया पूछती है, हाँ तुमने सही सुना, मेरी मौसी की बेटी की सगाई है और 2 दिन बाद ही मेरी फ्लाइट है, वहीं जा रही हूँ, धीरे से कहती है। इतना सुनकर रिया वहां से निकल जाती है। उसके जाने के बाद बेसुध होकर बेड पर लेट जाती है। अभी आंखें बंद ही हुई थी कि आयशा मेहता अपनी पहली मुलाकात मोहन रायजादा के साथ याद करने लगती है। कैसे उस दिन वह रिया का घर अकेले सुनसान सड़क पर जा रही थी कि अचानक उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। आयशा की आंखें जैसे ही थोड़ी थोड़ी लगना शुरू हुई थी कि अपने अतीत में खो जाती है। कैसे उस दिन सुनसान सड़क पर आकर उसकी गाड़ी रुक गई थी।
तकरीबन 2 घंटे तक ड्राइवर उसे ठीक करने में लगा हुआ था, फिर भी ठीक नहीं हो पा रही थी। गाड़ी में बैठे बैठे आयशा इतना थक गई थी कि उतरकर वहीं पास में एक चबूतरे पर बैठ जाती है। शाम होने को आई थी, अंधकार धीरे धीरे होना शुरू हो गया था। ड्राइवर अंकल प्लीज जल्दी करो, काफी समय हो चुका है। अंधेरा और सुनसान सड़क देखकर आयशा को घबराहट होने लगी थी। उठकर वह अपनी गाड़ी के बहुत करीब आकर खड़ी हो जाती है। बस आयशा बिटिया, थोड़ी देर और इंतजार करो, मैं अभी कॉल करता हूँ अपने दोस्त को। मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा है आखिर इसमें खराबी क्या हुई है। वह बस कुछ ही देर में आ जाएगा, ड्राइवर चिंतित होते हुए बोलता है। ड्राइवर अंकल, इतनी रात हो गई है, कब तक आएगा आपका दोस्त? रिया के घर में आज फंक्शन था और फंक्शन शुरू होने में मात्र कुछ समय ही बचा था। पता नहीं बिटिया, लेकिन आप चिंतित ना हो, आप गाड़ी के अंदर बैठ जाएं। ड्राइवर गाड़ी ठीक करते हुए बोलता है। ठीक है अंकल, लेकिन इधर से अगर कोई कार जाती हुई दिखती है तो उसे रोककर सहायता मांग लेना। आयशा मेहता इतना बोलते हुए अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद ही उसे दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उसे देखते ही अपना हाथ के इशारे से रुकने को बोला। गाड़ी बहुत करीब आकर रुक गई। ड्राइवर अंकल आगे बढ़कर कार वाले आदमी को नमस्ते किया। गाड़ी के अंदर हैंडसम इंसान ने नमस्ते का जवाब देते हुए आश्चर्य भरी नजरों से उसकी तरफ देखता है। साहब, हमारी गाड़ी सुनसान सड़क पर आकर रुक गई है और कितना भी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक नहीं हो पा रहा है और हमारे मालिक की बेटी को किसी फंक्शन में जाना है। रात बहुत हो गई है, अगर आप बुरा ना माने तो मेरी आयशा बिटिया को उनकी दोस्त के घर तक छोड़ सकते हो। मैं गाड़ी बनवाने का कुछ इंतजाम करके उन्हें लेने वापस चला जाऊंगा। ड्राइवर सारी बातें उसे बता देता है। वैसे कहाँ है तुम्हारे मालिक की बेटी? वह हैंडसम बंदा इधर उधर देखता हुआ पूछता है। गाड़ी के अंदर बैठी है साहब, कहते हुए आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोलकर आयशा से कहता है। बिटिया बाहर आ जाइए। आयशा दुपट्टा से अपने चेहरे को ढकते हुए कार से उतरती है और पूछती है, कार ड्राइव कौन कर रहा है? कोई लड़का है आयशा बेटा? देखने में कैसा है? आई मीन शरीफ दिख रहा है या फिर लफंगा जैसा? देखने में तो बहुत शरीफ लगता है, फिर भी आप अच्छे से जानने की कोशिश करना, अपना ख्याल रखना। इतना बोलते हुए ड्राइवर मोहन रायजादा की गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। आयशा उसके पीछे चल रही थी। कार का बैक डोर खोलते हुए ड्राइवर कहता है, बैठ जाओ बिटिया। आयशा उस बंदे को देखते हुए बैक सीट पर बैठ जाती है। कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और फिर तेजी से अपनी मंजिल की ओर चल देती है। आयशा खिड़की से बाहर देखती जा रही थी। कार के अंदर बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी, जो मोहन रायजादा जैसे चुलबुले और हंगामा पसंद लड़के के खिलाफ था। इसलिए बहुत देर तक चुप नहीं बैठता और चुप्पी तोड़ता हुआ कहता है, आपको जिस जगह पर जाना है वहाँ पहुँचने में करीब 30 मिनट का टाइम और लगेगा। अगर आप बुरा ना माने तो मैं म्यूजिक ऑन कर सकता हूँ ताकि इतना लंबा सफर आराम से कट सके। उस बंदे की आवाज सुनकर आयशा उसकी तरफ देखती है। वह बंदा भी उसी की तरफ देख रहा था। आयशा अपना मुंह खिड़की की तरफ कर लेती है और फिर बोलती है धीरे से, जी नहीं, मुझे म्यूजिक सुनना पसंद नहीं। अच्छा होगा कि आप गाड़ी ध्यान से चलाएं। उसकी बात सुनकर मोहन रायजादा मुस्कुराते हुए ड्राइव करने लगता है और कहता है, मुझे खामोशी से नफरत है। इस तरह खामोश रहना मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आधे घंटे का समय यूं खामोशी में ना गुजरे, सो हम एक दूसरे से बात तो कर ही सकते हैं। आयशा कोई जवाब नहीं देती। मोहन रायजादा उसे चुप देखकर थोड़ी देर बाद फिर बोलता है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सॉरी, मैं किसी अनजान बंदे को अपना नाम नहीं बता सकती। आयशा कहती हुई विंडो से बाहर देखने लगती है। ओके फाइन, आप नाम नहीं बता सकती तो थोड़ी बहुत बातें तो कर ही सकती हैं। बहुत मायूस होकर बोलता है, प्लीज आप थोड़ी देर भी चुप नहीं रह सकते हो? आयशा को अब गुस्सा आने लगा। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि मुझे खामोश रहना पसंद नहीं है। शायद आपने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मोहन राय ज्यादा मजाकिया लहजे में कहता है। मोहन राय ज्यादा मजा लेते हुए कहता है, मैंने अभी अभी कुछ कहा, शायद आपने अच्छे से सुना नहीं कि मुझे खामोशी से सख्त नफरत है। और शायद आपने भी नहीं सुना, मैंने अभी भी बोला था कि मुझे ज्यादा बोलने वालों से। धीरे स्वर में आयशा मेहता कहती है, देखिए मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ और जाने अनजाने में बातें तो आप भी मुझसे कर ही रही हैं, तो फिर अपना नाम बताने में क्या हर्ज है? प्लीज अपना नाम बता दें। एक दूसरे का नाम लेकर बातें करना ज्यादा अच्छा लगता है। सो प्लीज, व्हाट इज योर नेम?
मोहन रायजादा का इस तरह बातें करना आयशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और गुस्से में बोलती है, देखिए मिस्टर, आप क्या हो क्या नहीं हो मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात अच्छे से सुन लो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं एक शरीफ और अच्छे परिवार से बिलोंग करती हूँ। आप मुझसे बातें करने की कोशिश में बिना मतलब अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। मेरे लिए आप एक अनजान इंसान हो और मैं किसी भी अनजान इंसान से बिना मतलब के बातें नहीं करती। सो अगर आप चाहें तो मुझे अपनी गाड़ी से नीचे उतार दें, मैं कैसे भी चली जाऊंगी। बहुत धीरे से बोलती है लेकिन उदास स्वर में। इस बार मोहन रायजादा कुछ कहना उचित नहीं समझता और अचानक ब्रेक मारकर गाड़ी को रोक देता है। आयशा गाड़ी से उतरने ही वाली थी कि मोहन रायजादा बोलता है, वेट वेट, मैंने गाड़ी इसलिए नहीं रोका कि आप नीचे उतर जाओ। क्या मतलब है आपका? ये मेरी मौसी का घर है, यहाँ से मैं अपनी सिस्टर को लेने आया हूँ। आप कुछ देर कार के अंदर ही बैठकर इंतजार करें, बस 2 मिनट में मैं अपनी बहन को लेकर आता हूँ। इतना बोलकर वह गली में एक घर के अंदर चला गया। आश्चर्यचकित होकर आयशा सिर्फ देखती रह गई। कुछ देर बाद ही वह इंसान अपनी बहन को साथ लेकर आता हुआ दिखा। काजल, तुम बैक सीट पर बैठ जाओ इस लड़की के साथ। मोहन रायजादा अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। काजल हैरान परेशान होकर अपने भाई को देखती हुई बैक सीट पर बैठ गई। हाय, आयशा उससे बोलती है और मन ही मन भगवान को शुक्रिया अदा करती है कि चलो अब इस इंसान की बकवास से बची रहेगी। मोहन भाई, ये लड़की कौन है? नहीं जानता। इन्होंने बीच सड़क पर मुझसे लिफ्ट मांगी तो मैंने दे दिया। और मिस, आप जो भी हो, ये लो, आपकी जगह पहुंच गया। मोहन रायजादा कार को साइड में लगाकर खड़ा करता है। मोहन रायजादा की बातों से ऐसा लग रहा था मानो वह उस लड़की के साथ सफर करके थक चुका था। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने के लिए। गाड़ी से उतरते हुए आयशा कहती है, इट्स ओके, बोलता हुआ अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। इतना सोचते सोचते आयशा की आंखें खुल जाती हैं और एक गहरी सांस लेती है। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था। काश मोहन रायजादा तुम उस दिन मेरी जिंदगी में ही नहीं आते तो अच्छा होता। इतना कहते कहते फूट फूट कर रोने लगती है। अचानक उसके कमरे में उसकी माँ आ जाती है। कहीं जाने की तैयारी में लगी थी। खूबसूरत साड़ी पहनकर अच्छी खासी मेकअप में आई थी। आयशा को रोते हुए देखकर बहुत हैरान हो जाती है। बेटा आयशा, सब ठीक तो है ना? बहुत हैरान होकर पूछने लगी। जी मम्मा, सब ठीक है, यूं ही मेरी आंखों में कुछ चला गया था इसलिए आंसू आ गए। ओके बेटा, तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। वैसे मामा, मुझे लग रहा आप कहीं जाने की तैयारी कर रही हैं। जी हाँ, मैं पहले शॉपिंग जाऊंगी, उसके बाद मेरी किट्टी पार्टी है। अपनी सहेलियों के साथ गेट टुगेदर का प्रोग्राम है, उसमें जाना है। मम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, लेकिन रहने दो, आप लौट कर आएंगे तभी बात कर लूंगी। कोई नहीं बेटा, तुम्हें जो बात करनी है करो, अभी निकलने में थोड़ा समय है क्योंकि अब तक ड्राइवर भी नहीं आया। तब तक तुम अपनी बातें कर सकती हो। थैंक यू माँ। मैं ये कहना चाहती थी कि आप मौसी को फोन करके बता दें कि मैं कल नहीं जा पाऊंगी। वैसे भी रश्मि दीदी की सगाई 20 दिनों के बाद है तो मैं 1-2 दिन पहले चली जाऊंगी। आयशा बेड से उतरते हुए बोलती है, क्यों, तुम्हारी टिकट बनी हुई है फ्लाइट की और तुम्हें कल जाने में क्या प्रॉब्लम है? बस मम्मा, मैं नहीं जा सकती, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आयशा बहाना बना जाती है। आयशा तबीयत खराब का बहाना बनाते हुए अपना टिकट कैंसिल करवाना चाहती है। आयशा बेटा, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है तो फिर डॉक्टर के पास चली जाओ, कोई मेडिसिन दे देगा। वैसे भी तुम्हारी फ्लाइट शाम की है। उसी समय अचानक आयशा की मम्मा का फोन बज उठता है। किसी सहेली का कॉल था, जल्दी आने को बोल रही थी क्योंकि किट्टी पार्टी शुरू हो चुकी थी। ड्राइवर भी उसी समय आकर कार निकालता है। मिसेस सपना मेहता अपना मेकअप ठीक करते हुए मिरर में खुद को निहारती हैं और निकलने से पहले आयशा से कहती हैं, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं मौसी को कॉल करके बता दूंगी, तुम टेंशन मत लो। थैंक्स मम्मा कहती हुई आयशा अपने कमरे में वापस आ जाती है। अब वह बिल्कुल रिलैक्स फील कर रही थी क्योंकि मन ही मन आयशा ने एक फैसला लिया था। ऐसा फैसला था जो उसके टूटे दिल को दोबारा जोड़ सकता था। अब वह बहुत निश्चिंत थी क्योंकि आगे अब जो भी होना है उसमें आयशा भी शामिल होगी। उसके हिसाब से जो होना होगा वह होगा। प्यार के सफर में वह ज्यादा दिन अकेला नहीं चल सकती थी। उसे एक साथी की जरूरत थी और वह साथी सिर्फ और सिर्फ उसे मोहन रायजादा के रूप में दिख रहा था। उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वह चुपके से आशीष का नंबर डायल करती है। हेलो, क्या बात है आयशा?
बोलो फोन उठाते ही आशीष बोलता है। आशीष, शाम को मेरी फ्लाइट है और मैं चाहती हूँ कि एयरपोर्ट छोड़ने तुम मेरे साथ चलो। थोड़ी देर रुककर आयशा कहती है, ओके, मैं समय से पहले आ जाऊंगा। समय क्या है फ्लाइट का? शाम 6 बजे का। आशीष बहुत मायूस होकर कहता है, आयशा, क्या तुम अपना जाना कैंसिल नहीं कर सकती हो? कुछ दिन रुक कर नहीं जा सकती तुम? मोहन रायजादा के लिए, अपने प्यार के लिए तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? थोड़ी देर रुक रुक कर बोलता है। आयशा बिल्कुल चुप रहती है, फिर अपना गुस्सा दिखाते हुए कहती है, हम इस टॉपिक पर ज्यादा बातें ना करें तो ही अच्छा होगा। और वहीं बात खत्म करके आशीष को चुप करा देती है। आशीष को खामोश देखकर आयशा बहुत धीरे से कहती है, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा वेट करूंगी, समय पर आ जाना। ओके, बाय कहते हुए फोन रख देती है। आशीष के दिमाग में अचानक वह बात याद आती है जब उसने पहली बार मोहन रायजादा को आयशा के बारे में जानकारी दी थी। मोहन, देखो वह लड़की रही आयशा मेहता। जैसे ही आशीष की नजर आयशा पर पड़ी, उसने तुरंत इशारा करके मोहन रायजादा को बताया, जो काजल के साथ अभी अभी कॉलेज में एंट्री कर रही थी। दुपट्टा से दोनों अपने मुंह को ढक कर रखी थी। यार आशीष, यहाँ तो 2 लड़कियां हैं, इसमें से आयशा मेहता कौन है? दोनों का चेहरा ढका हुआ है। बहुत हैरान होकर पूछता है, इधर देख, एक लड़की की हाइट थोड़ी कम है और दूसरी की ज्यादा। वही है तेरा होने वाला प्यार का शिकार, मेरा मतलब आयशा मेहता, आशीष बताता है। दोनों लड़कियां उससे कुछ ही दूरी पर थीं। मोहन रायजादा बड़े गौर से उसे देखता है। अरे यार, मुझे लगता है इस लड़की से मिल चुका हूँ, क्या यही है आयशा मेहता? अचानक पलटकर पूछता है। आशीष बोलता है, वैसे तुम इतना चौंक क्यों गए? तुम कब मिले आयशा मेहता से? अरे यार, कल ही की तो बात है, मैंने इसी लड़की को सुनसान सड़क पर लिफ्ट दी थी। इतना बोलकर गौर से उसे देखने लगता है, क्योंकि उस दिन भी उसने दुपट्टे से अपने चेहरे को ढक रखा था और आज भी वैसे ही पहन रखी है। दोनों लड़कियां उसके बहुत ही करीब से गुजरती हैं। ओहो, तब तो बहुत अच्छा है, तुम दोनों की दोस्ती बहुत आसानी से हो जाएगी। मुस्कुराते हुए आशीष बोलता है, नहीं यार, तुम उसे नहीं जानते। लंबी आंखें भरते हुए मोहन रायजादा कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो? आशीष पूछता है मोहन रायजादा से। मतलब यही है कि मुझ जैसे हैंडसम और स्मार्ट बंदे से लिफ्ट लेकर उसने मुझे ही भाव नहीं दिया। जितना मैं उससे दोस्ती करने की कोशिश करता, उतना ही वह उल्टा जवाब देती रही। यहाँ तक कि उसने अपना नाम तक नहीं बताया। इतना कहकर बहुत ही मायूस हो जाता है। इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात क्या है? मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, वह लड़की लड़कों से बात करना पसंद नहीं करती, लड़कों से दूरी बनाकर रखना चाहती है। आशीष कहता है, हाँ यार आशीष, तुम ठीक कहते हो, ये लड़की और लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं है और उसे जरा हटकर है, मानना पड़ेगा इसे। वैसे तुम बताओ, तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? हाँ तो मिस्टर मोहन रायजादा, आप बताएं, आपका आगे का क्या प्लान है? आशीष मजाकिया लहजे में कहता है। मिस्टर आशीष, इधर आइए, अभी बताता हूँ। मोहन रायजादा आशीष का हाथ पकड़कर तेजी से उधर दौड़ता है जिधर दोनों लड़कियां आयशा मेहता और उसकी सहेली काजल अभी अभी गई थीं। अब जहां वह दोनों लड़कियां खड़ी थीं, उससे थोड़ी दूर पर सामने खड़े होकर दोनों धीरे धीरे बातें करते हुए बढ़ती जा रही थीं। बातों में इतना खोई हुई थीं, धीरे धीरे चलते हुए वह उधर ही जाने लगती हैं जहां से दोनों दोस्त गुजर रहे थे। मोहन रायजादा आशीष के साथ आगे बढ़ता हुआ तेजी से जाकर जानबूझकर उन दोनों लड़कियों से टकरा जाता है, जिससे आयशा मेहता का हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर जाता है और वह खुद भी गिरने वाली थी। ये देखकर मोहन रायजादा तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और अपनी बाहों से उसे थाम लेता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि आयशा मेहता भी घबराकर मोहन रायजादा की सीने से लग जाती है, लेकिन अगले ही पल घबराकर झटके से दूर हट जाती है। काजल गुस्से से खड़ी उन दोनों को देख रही थी। सामने मोहन रायजादा को देखकर आयशा का पारा हाई हो गया। वह खुद को संभालने में लग जाती है, जिसे देखकर मोहन रायजादा उसका मोबाइल जमीन पर पड़ा हुआ झट से उठाया और उसे थमाते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं अपनी बातों में इतना खो गया था कि आपको सामने से आता हुआ मैंने देखा नहीं। अगेन रियली वेरी सॉरी। आयशा उसके हाथ से मोबाइल लेते हुए जब अपना चेहरा उठाकर देखती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है और बोलती है, आप
मोहन रायजादा भी हैरानी और आश्चर्यचकित भरी नजरों से उसे देखने का नाटक करते हुए कहता है, अरे आप देखकर नहीं चल सकते हो आप? आई एम वेरी सॉरी, मैंने जानबूझकर आपसे नहीं टकराया, गलती से हो गई, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शट अप मिस्टर, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं आप जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ। पहले तो जानबूझकर टकराते हो, फिर सॉरी सॉरी कहते हो, और अब बोल रहे हो शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। देखो, मैं तो एक आपसे सॉरी कह रहा हूँ अपनी गलती के लिए, और एक आप हो कि उल्टा मुझसे नाराज हुए जा रही हो। अच्छे तरीके से जानता हूँ कि गलती मेरी थी। मैंने आपको सामने से आता हुआ नहीं देख पाया था, लेकिन आपने तो देखा ही होगा मुझे, तो आपने क्यों नहीं हटा सामने से? आयशा मेहता की तरह मोहन रायजादा भी गुस्सा करने का नाटक करते हुए कहता है। आयशा गुस्से से भरी नजरों से दोनों को देखती है और कहती है, शट अप, बंद करो अपना बकवास। तभी काजल आगे बढ़कर आयशा मेहता को शांत करती है और कहती है, चलो यहाँ से, ऐसे लोगों से मुंह लगना बेकार है। दोनों के जाने के बाद आशीष दौड़कर मोहन रायजादा के पास जल्दी से आ जाता है और कहता है, चलो दूसरी मुलाकात भी उससे कर लिए तुम, अब बताओ कैसा लगा? क्या यार, दूसरी मुलाकात भी पहली से भी बकवास थी, इसमें तो उसने मुझसे फाइट भी कर लिया। यार, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें, आयशा मेहता ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग है। उसके सामने ये सब ड्रामे और नाटक नहीं चलने वाले हैं। आशीष बोलना शुरू ही किया था कि मोहन रायजादा अपनी भूख मिटाने के लिए कैंटीन की तरफ बढ़ जाता है। आशीष उसके पीछे पीछे चलता हुआ बकवास किए जा रहा था। लगभग एक सप्ताह तक मोहन रायजादा कोई नया कदम नहीं उठा था, क्योंकि अभी कदम उठाने का मतलब सीधा था कि आयशा को शक हो जाता। वही आशीष उसे 10 दिन का समय दिया था। मोहन रायजादा सोच में पड़ जाता है कि अगली मुलाकात कैसे और कहां से शुरू किया जाए, क्योंकि हार मानना जैसा शब्द उसकी जिंदगी में नहीं था। उधर आयशा मेहता कुछ दिनों से कॉलेज आना ही बंद कर दिया था। एक सप्ताह के बाद समय से पहले मोहन रायजादा आशीष के साथ कॉलेज पहुंचता है। अचानक उसकी नजर लाइब्रेरी में जाती है, जहां काजल खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही थी। शायद अपनी सहेली आयशा मेहता का कर रही हो। ये सोचकर मोहन रायजादा के दिमाग में एक बात आती है, क्यों ना काजल को ही जरिया बनाया जाए आयशा मेहता से दोस्ती करने का। मन ही मन सोचता हुआ लाइब्रेरी की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, उसी समय अंदर से निकलती हुई आयशा मेहता से टकरा जाता है। एक बार फिर आयशा मेहता के हाथ में पड़ी बुक झटके से नीचे गिर जाती है और वह भी गिरते गिरते बचती है। मोहन रायजादा चौंक जाता है, ये कैसी आफत आन पड़ी है। खुद को संभालते हुए अपनी नजरें उठाकर आयशा को देखता है, क्योंकि इस समय उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अचानक से निकलती हुई आयशा मेहता से जाकर टकरा जाएगा। मोहन रायजादा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि सामने से आयशा मेहता आकर यूं टकरा जाएगी। आश्चर्य में वह खड़ा होकर देखता ही रह गया कि आगे बढ़कर अचानक आयशा मेहता गुस्से में आकर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। थप्पड़ इतना जोरदार था कि आसपास खड़े सारे लोग उधर ही मुड़कर देखने लग गए। आयशा तो जैसे गुस्से में पागल हो गई थी। उसी समय स्थिति को भांपते हुए आशीष यहाँ पहुँचता है। मोहन रायजादा भी गुस्से में बौखला जाता है। जोरदार थप्पड़ लगने के बाद गुस्से से लाल होकर आयशा मेहता की ओर बढ़ता है। तभी आशीष उसे पूरी ताकत लगाकर अपनी ओर खींच लेता है और उसे वहां से वापस ले जाने लगता है। इस समय मोहन रायजादा गुस्से में आग बबूला हुए जा रहा था। आशीष के पकड़ से छूटकर आयशा की ओर जाने की बहुत कोशिश करता है। तभी आगे बढ़कर काजल आयशा मेहता का हाथ पकड़ती है और उसे मोहन रायजादा की नजरों से दूर ले जाती है। यार आयशा, तुमने ये क्या किया? आश्चर्यचकित होकर काजल और रिया उससे पूछती है। चुप करो यार काजल, रिया तुम दोनों नहीं जानती हो, वह इंसान नहीं कितना बड़ा शैतान है। बहुत मुश्किल से अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए आयशा कहती है। वहीं खड़ी रिया कहती है, यार आयशा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मोहन रायजादा के बारे में वह ऐसा नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। वह कितना बड़ा शैतान इंसान है मैं उसी दिन समझ गई थी, जिस दिन उसकी गाड़ी में मैंने लिफ्ट मांगी थी। एक नंबर का आवारा, लोफर और बदतमीज तरह का इंसान है। गुस्से में आग बबूला हो रही थी और बोले जा रही थी, मोहन रायजादा जो भी है, जैसा भी है, लेकिन फिर भी तुम्हें उसके ऊपर हाथ नहीं उठाने चाहिए थे, वह भी सबके सामने इस तरह। देखो अब वह इतने गुस्से में आ गया है, न जाने क्या करेगा तुम्हारे साथ। तुमने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी है। तुम मुझसे जाकर अभी के अभी माफी मांग लो।
हो सकता है सब ठीक हो जाएगा, वरना आजकल के लड़के न जाने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए क्या क्या कर सकता है। आयशा मेहता गुस्से में कहती है, मुझे किसी से कोई माफी नहीं मांगनी है, मुझे किसी से कोई डर नहीं। ऐसे लड़कों को मैं अच्छे से जानती हूँ, गलती उसने की, बार बार मुझसे ही आकर क्यों टकरा जाता है। दोस्त होने के नाते रिया और काजल दोनों मिलकर उसे बहुत समझाने की कोशिश करती हैं। उसका परिणाम क्या हो सकता है, सब कुछ उसने अच्छे से बताया, लेकिन फिर भी आयशा मेहता गुस्से में चुप थी और कुछ नहीं बोलती। सारा दिन बेकार बीता। रात को भी जब सोने अपने कमरे में गई, तब आंखों से नींद कोसों दूर थी। कान में सिर्फ अपनी सहेलियों की बातें गूंज रही थीं। अब उसे बहुत पछतावा हो रहा था अपने किए पर। बहुत शर्मिंदा थी और बहुत डरी हुई थी कि कहीं मोहन राय ज्यादा। सोचते सोचते करवटें बदलने में पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन नींद नहीं आती आंखों में। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इस तरह से सबके सामने मोहन रायजादा को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। फिर एक बार उसका दिल कह रहा था, न जाने अब क्या अनहोनी होने वाली है मेरी जिंदगी में। एक अनजाना सा खौफनाक डर उसके दिलो दिमाग पर बैठ जाता है। सोचने लगती है, अब मुझे क्या करना चाहिए। लेटे लेटे अपने दिल से पूछ रही थी, कभी अपने दिमाग से बातें कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इतनी परेशान हो जाती है कि आधी रात को ही उठकर कमरे में टहलने लगती है। दिल बार बार बोल रहा था, आयशा मेहता, तुम्हें मोहन रायजादा से माफी मांग लेनी चाहिए, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। लेकिन दिमाग कुछ और कह रहा था। दोनों के बीच द्वंद्व चल रहा था। इससे वह घबराकर वहीं पड़े सोफे पर बैठ जाती है और अपने आप से कहती है, नहीं नहीं ऐसा, यही सही है कि तुम मुझसे जाकर जल्द से जल्द माफी मांग लो। ये उसका अंतिम फैसला था, जिसे मानने के लिए तैयार हो जाती है। सुबह उठते ही सबसे पहले तैयार होती है कॉलेज जाने के लिए। अपनी दोनों सहेलियों को फोन करके कहती है, यार तुम दोनों आज जल्दी आने की कोशिश करना, मुझे कुछ बात करनी है तुम दोनों से। काजल और रिया दोनों समय से पहले कॉलेज पहुंच जाती हैं। इधर से आयशा मेहता पहुंचती है, सारी बातें अपनी सहेलियों को बताती है। वो दोनों भी आयशा के फैसले से खुश हो जाती हैं। उसके बाद आयशा मेहता की नजरें बार बार मोहन रायजादा को ढूंढने लगती हैं, लेकिन दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था और न ही उसका दोस्त आशीष कहीं दिख रहा था। बहुत परेशान हैरान होकर आयशा मेहता वहीं खड़े होकर कॉलेज के अंदर आते जाते स्टूडेंट्स को देखने लगती है। शायद उनमें से मोहन रायजादा कहीं दिख जाए। ये सोचते हुए आयशा मेहता बहुत ढूंढने की कोशिश करती है मोहन रायजादा को, लेकिन आज वह कहीं नहीं दिख रहा था। दिखता भी कैसे। मोहन रायजादा गुस्से में आग बबूला हुए बदले की भावना लिए बैठा था। कल अगर समय पर आशीष नहीं पहुंचता तो शायद कल उसी समय उसी जगह पर अपनी बेइज्जती का बदला उससे ले लेता। आज के पहले उस पर हाथ उठाने की तो दूर की बात, किसी ने ऊंची आवाज में बात भी करने की हिम्मत नहीं की थी। आयशा मेहता मोहन रायजादा को कल वाली हरकत के बाद अपना दुश्मन बना बैठी थी। मोहन रायजादा शांत जरूर था, लेकिन उसके अंदर भयानक तूफान उफन रहा था और शांति के बाद आने वाली तूफान की तरफ इशारा कर रहा था। इस समय वह लाइब्रेरी में अकेला बैठा बहुत खामोश था। तभी उधर से आशीष उसके पास आ जाता है। यार मोहन, तुम इतने खामोश क्यों बैठे हो। कुछ नहीं यार, बस यूं ही बैठा हूँ। दिल में न जाने कितनी नफरत की आग दहक रही थी। फिर भी उसे छिपाते हुए मोहन रायजादा नॉर्मल व्यवहार करता है। वैसे तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुमने उस दिन शर्त लगाई थी कि तुम आयशा मेहता को अपने जाल में फंसा कर रहोगे, लेकिन शायद अब वैसा कुछ नहीं होने वाला। आयशा मेहता ऐसी वैसी लड़की नहीं है कि तुम्हारे जाल में फंस जाएगी। और दूसरी बात, तुम अपनी शर्त हार चुके हो मेरे दोस्त। आशीष की बात सुनकर मोहन रायजादा और भी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि शर्त हार चुका हूँ, लेकिन उस लड़की का दिया हुआ थप्पड़ जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और न ही उसे बदला लिए बिना रहूंगा। मैं अपनी बेइज्जती का बदला उससे जरूर लूंगा और वह लड़की बहुत पछताएगी। तुम देखना मैं उसका क्या हाल करता हूँ। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे दोस्त। उसने जो गलती तुम्हारे ऊपर थप्पड़ उठाने की बहुत बड़ी गलती की थी और उसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। वह लड़की जिंदगी भर पछताएगी, लेकिन उसके पहले वादा के अनुसार तुम अपना शर्त हार चुके हो, तो फिर अपनी बात को भी पूरा कर दो। मैं जो कहूँगा वह तुम्हें करना होगा, करोगे ना। बिल्कुल, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटने वाला हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो कहो, मैं उसे पूरा करूंगा।
पक्का अपना वादा पूरा करोगे? जी हाँ, बिल्कुल मेरे दोस्त। तभी अचानक आयशा मेहता ढूंढते ढूंढते मोहन रायजादा को लाइब्रेरी तक आ जाती है। मोहन रायजादा को सामने देखते ही अपने आप को संभालती है और फिर हौसले के साथ उसके बहुत करीब चली जाती है। क्योंकि मोहन रायजादा उल्टा साइड होकर बैठा था, इसलिए उसे सामने से आती हुई आयशा मेहता नहीं दिख रही थी। लेकिन आशीष ने उसे देख लिया था। अपने हाथों से इशारा करते हुए मोहन रायजादा को बताता है, जिससे गुस्से में उठकर अचानक उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन कुछ सोचकर अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है। एक्सक्यूज मी, मैं आप लोगों के साथ बैठ सकती हूँ? मोहन रायजादा की आंखों में आंखें डालते हुए आयशा मेहता कहती है। मोहन राय ज्यादा गुस्से में उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी आशीष बोल पड़ता है, जी हाँ बिल्कुल बैठ सकती हैं। आयशा मेहता चुपचाप वहाँ बैठ जाती है, अपनी नजरें झुकाए थोड़ी देर खामोश रहती है। कोई कुछ नहीं बोलता, बिल्कुल खामोशी छाया हुआ था। आयशा मेहता अपने अंदर पूरी हिम्मत जुटाकर खामोशी को तोड़ते हुए कहती है, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं गुस्से में आकर ये सब कर बैठी, लेकिन बाद में मुझे बहुत पछतावा हुआ। और कल जो कुछ भी हम दोनों के बीच में हुआ, अनजाने में हुआ। हम दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाए थे और शायद आपने भी मुझे नहीं देखा होगा, लेकिन उस समय न जाने मुझे क्या हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरा मतलब मुझे अपनी गलती का एहसास बहुत सोचने के बाद हुआ। मैं गलत थी, इसलिए मैंने आज सोचा आपसे मिलकर माफी मांग लूं। जब से कॉलेज आई हूँ आपको ही ढूंढ रही थी। जब मैंने आपको लाइब्रेरी में देखा तो मैं यहाँ आ गई, सो प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना बोलते हुए आयशा मेहता मोहन रायजादा की आंखों में झांकने लगती है। मोहन रायजादा भी बड़े गौर से उसकी बातों को सुन रहा था और उसे ही देखे जा रहा था। नजरें मिलते ही आयशा मेहता अपनी नजरें झुका लेती है। थोड़ी देर फिर से खामोशी छा जाती है। मोहन रायजादा कुछ देर बैठकर सोचने लगता है, इस लड़की को माफ कर दिया जाए या फिर इसे इसके किए की सजा दी जाए। मोहन रायजादा सोच में पड़ जाता है। आयशा मेहता की बातें सुनकर कुछ देर चुप रहकर मन ही मन कुछ सोचता है। फिर आशीष की नजरों में देखते हुए मोहन रायजादा इशारों ही इशारों में कुछ पूछता है और फिर आयशा मेहता की ओर देखने लगता है, जिसका जवाब आशीष इशारे में दे देता है। सुनकर मोहन रायजादा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मुस्कुराते हुए आयशा से कहता है, सॉरी, आपने माफी मांगने में बहुत देर कर दी। आश्चर्य भरी नजरों से देखती हुई मोहन रायजादा को बोलती है, आप कहना क्या चाहते हो? आई मीन देर हो गई से क्या मतलब है? माफी तो माफी होता है। जब सामने वाले को समझ आता है कि उससे गलती हो गई, तभी तो माफी मांगने आएगा, वरना क्यों माफी कोई मांगना चाहेगा? प्लीज रिलैक्स हो जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो होना था हो गया। वैसे भी गलती दोनों की थी, लेकिन अच्छी बात है कि आपको अपनी गलती का भी एहसास हो गया और आपने मुझसे माफी भी मांग ली। लेकिन आपको माफी मैं एक शर्त पर दूंगा। आयशा फिर गुस्सा हो जाती है, आप कहना क्या चाहते हो भला? अब माफी के लिए भी शर्त रख रहे हो? माफ करने के लिए कोई शर्तें रखता है क्या? देखिए मिस आयशा मेहता, मेरा शर्त इतना भी बड़ा नहीं है, आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। आप माफी मांगने की जगह अगर अपना दोस्ती का हाथ बढ़ा देंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मोहन राय ज्यादा साफ साफ लहजे में कह देता है। आयशा मेहता दोबारा चौंक जाती है। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने लगती है और फिर बोलती है, बट आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपसे दोस्ती करूंगी? मैं किसी लड़के से दोस्ती नहीं करती, ना मेरे पास समय है इन सब चीजों के लिए, और ना ही मैं उस तरह की लड़की हूँ जो बिना मतलब किसी भी लड़के से दोस्ती करती रहूं। अच्छा, फिर आपने मुझसे माफी मांगना क्यों बेहतर समझा? मैं गलत था या बुरा हूँ? मुझसे दूर रहती, मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? ताने मारते हुए मोहन रायजादा मुस्कुराता हुआ कहता है, जिसे देखकर आयशा सोच में पड़ जाती है। कुछ देर के बाद मुस्कुराती हुई कहती है, ओके, मैं आपकी दोस्त बनकर रहने के लिए तैयार हूँ। तो फिर आज से हम दोनों दोस्त हुए। अपना दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए मोहन रायजादा आयशा मेहता से कहता है, सॉरी, आप बुरा मत मानना, लेकिन मैं हाथ नहीं मिला सकती। इट्स ओके। मोहन रायजादा अपना हाथ पीछे करते हुए कहता है, कोई नहीं, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी मिस आयशा मेहता। थोड़ी देर के बाद आयशा मेहता वहां से उठकर चली जाती है। क्या बात है यार, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम जिस लड़की से दोस्ती करने के लिए परेशान थे, आज वह लड़की खुद ब खुद चलकर तुम्हारे पास आ गई और दोस्त भी बन गई। आशीष चहकते हुए कहता है, जी बिल्कुल, तुम्हें पता है आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा था मोहन रायजादा के मन में कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही थी। बोलने के अंदाज से आशीष को ऐसा मालूम पड़ता है। फिर बताओ मेरे दोस्त, आगे की प्लानिंग क्या है?
तुम्हारा आशीष पूछता है। सीधी सी बात है यार, मैं उसके किए की सजा दिए बिना चैन से नहीं रह सकता। उसने जो थप्पड़ मेरे गाल पर मारा है उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। अचानक मोहन राय ज्यादा गुस्से में कांपने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर कोई तूफान आ गया हो। आशीष कहता है, यार मैंने तो सोचा तुमने उसे माफ कर दिया, तभी तुमने दोस्ती करना चाहा उससे। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मेरी बेइज्जती करने वाली लड़की को मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की मुझसे लड़ाई करने की, और इस लड़की ने तो मुझे थप्पड़ मार दिया, वह भी सबके सामने। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, और सिर्फ उससे मुझे बदला लेना है, इसलिए मैंने उससे दोस्ती करना चाहा है। देखो मेरे दोस्त, मुझे नहीं पता तुमने उससे दोस्ती क्यों किया, क्यों नहीं किया, और आगे क्या करने वाले हो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना, अब वह लड़की तुम्हारी दोस्त भी है। कुछ उल्टा सीधा करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। आशीष उदास स्वर में कहता है, यार आशीष, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं किसी लड़की के साथ उल्टा सीधा काम करूंगा? ठहाके मारकर हंसता हुआ मोहन राय ज्यादा कहता है, हाँ हाँ, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, लड़कियों के प्रति तुम्हारी सोच क्या है। आशीष भी ताने मारते हुए कहता है, यार आशीष, सब छोड़ो भी उन सब बातों को, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। चल सामने की कैंटीन में कुछ खाया जाए। दोनों कैंटीन की ओर बढ़ जाते हैं। कॉफी और स्नैक्स का ऑर्डर करते हैं। दोनों खाने के बाद वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी आशीष को याद आया, यार वैसे एक बात बताओ, तुम तो अपना शर्त हार चुके हो, उसके बारे में क्या सोचे हो? मैं जो बोलूंगा वह करोगे तुम? यार दोस्त, मैं तो अपने दोस्तों के लिए अपनी जान भी दे दूं, फिर शर्त पूरा करना कौन सी बड़ी बात है। चलो बताओ, मुझे हारने के एवज में क्या करना है? आज और अभी पूरा करता हूँ। मोहन राय ज्यादा आशीष की ओर देखता हुआ बोलता है, यार दोस्त, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हारी शर्त भी पूरी हो जाएगी और बड़ी आसानी से अपनी बेइज्जती का बदला भी आयशा मेहता से ले लोगे। आशीष थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है, क्या बात है मेरे यार, फिर जल्दी से बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग कर रखे हो तुम? तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है। वैसे भी आयशा मेहता तुमसे दोस्ती कर चुकी है, लेकिन तुम्हारा शर्त हारने के बाद तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए, उसकी इस दोस्ती को प्यार में बदलकर झूठा नाटक किया जाए। वैसे भी आयशा मेहता को बहुत घमंड है अपने आप पर कि वह लड़कों से कभी बात नहीं करती, कभी उनसे दोस्ती नहीं करती, इसलिए उससे झूठी मोहब्बत दिखाकर प्यार करने का नाटक करो ताकि उसका घमंड टूट जाए और जो उसका रुतबा कॉलेज में बना हुआ है सबकी नजर में वह भी टूट जाए। जब आयशा मेहता तुम्हारे प्यार में पड़कर पागल हो जाएगी तब उसे सच्चाई बता देना, पूरे कॉलेज के सामने ये कह देना कि तुमने कोई प्यार व्यार उससे कभी नहीं किया था, बल्कि उसने खुद आगे बढ़कर अपनी मर्जी से तुमसे दोस्ती की और उसके बाद प्यार कर बैठी। आज इतनी करीब आ गई है कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। उस लड़की ने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा था, तुम भी उसे सबके सामने बेइज्जती करके छोड़ देना, तब उसे समझ आएगा घमंड दिखाने का नतीजा क्या होता है। तुम्हारी शर्त भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। वाह यार आशीष, तुमने तो कमाल की बात की, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। दोनों गले मिलते हुए एक साथ ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। आशीष सोचता हुआ अस्पताल में मोहन रायजादा के सामने बैठा हुआ था। मोहन रायजादा की हालत बहुत खराब थी, उसके घर वाले बहुत परेशान थे। उसकी हालत इतनी खराब थी, फिर भी बिना रुके सिर्फ आयशा का नाम लिए जा रहा था, जिसे देखकर आशीष बहुत मायूस हो जाता है। मन ही मन सोचता है, आयशा मेहता आज भी नहीं बदली, घमंडी की घमंडी ही है। मैंने उसे कितना समझाया, उसे सारी बातें मैंने क्लियर बता दिया कि मोहन रायजादा की हालत बहुत खराब है, फिर भी वह लड़की नहीं आई। आज भी उस लड़की का घमंड नहीं टूटा। मन ही मन सोच रहा था, आखिर आयशा मेहता को कैसे समझाऊं कि आज मोहन रायजादा सचमुच तुमसे प्यार कर बैठा है और आज जीने मरने की हालत में पहुंच चुका है, फिर भी लगातार उसे ही पुकार रहा है। तभी अचानक मोहन रायजादा आयशा का नाम लेते लेते बेबस होकर बिल्कुल शांत हो जाता है। मोहन रायजादा की ऐसी हालत देखकर आशीष बहुत डर जाता है। वह जल्दी से दौड़कर जाता है डॉक्टर को बुलाने, लेकिन बुलाने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टरों ने जब चेकअप किया उसके पहले मोहन रायजादा कोमा में जा चुका होता है। अब आशीष को समझ आ रहा था, प्यार से खिलवाड़ करने का नतीजा उसने ही उसे शर्त को पूरा करने के लिए, झूठा प्यार का नाटक करने के लिए कहा था। आज उसका नतीजा सामने था। प्यार के साथ खेल करने वाला कभी सुकून से नहीं जी पाता। आज सब कुछ सामने था
किसी का दिल तोड़कर खुद की क्या हालत होती है, उसका जीता जागता उदाहरण मोहन राय ज्यादा था। किसी से झूठा प्यार का नाटक करने वाले लोग सचमुच चैन से नहीं रह पाते। प्यार तो एक पवित्र रिश्ता होता है, प्रेम पूजा होती है, उसके साथ ढोंग या नाटक कभी नहीं करनी चाहिए। आज आशीष को समझ आ रहा था, झूठे प्यार का खेल खेलते खेलते किसी को पता भी नहीं चलता, न जाने कब प्यार के एहसास को अपने दिल में दबाए, कब सच्ची मोहब्बत की राह में चल पड़ता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। और फिर चाह कर भी उससे बाहर निकलने की कितना भी कोशिश करता है, कोई नहीं निकल पाता। झूठे प्यार का नाटक करके जब सामने वाले के दिल को दुखी करता है, तड़पाता है, तब उसे ऊपर वाला भी नहीं छोड़ता, उसकी किस्मत भी उसका साथ छोड़ देती है। यही हाल हुआ था मोहन रायजादा के साथ। सचमुच दोस्तों, अगर जिंदगी में किसी से प्यार करो तो दिल से करो, वरना मत करो। झूठे प्यार का दिखावा करके कभी किसी का दिल मत तोड़ो, चाहे मजाक ही क्यों ना हो। मजाक में भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कोई इंसान आपको दिल से चाहने लगता है, अपना सब कुछ आपको मान लेता है और अचानक कोई धोखा देता है, तो कितनी तकलीफ होती है। सिर्फ और सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसका दिल टूटता है, वही इंसान समझ सकता है जो सच्चा प्यार करता है, सच्चे दिल से अपने साथी को अपना मानने लगता है, खुद से ज्यादा उस पर भरोसा करने लगता है। मोहन राय ज्यादा उसने भी बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे बदला ही लेना था तो आयशा मेहता से नफरत कर लेता। प्यार करने का ढोंग क्यों किया? अगर वह खुद भी उसे दिलो जान से चाहने लगा, जिसे एक समय में सिर्फ अपना बदला लेना था, प्यार किया था, उसे पता ही नहीं चला कब उसके अंदर आयशा मेहता के लिए सच्ची वाली फीलिंग आ गई, जिसे ना चाहते हुए भी खुद से ज्यादा प्यार करने लग गया था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला, उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए अपने प्यार को भी खुद की नजरों से गिरा देता है। न जाने कितना आयशा मेहता को तड़पाया होगा, सबके सामने उसका मजाक उड़ाया, उसे अपने दिल से दुखी कर दिया। दिल तोड़ने वाला इंसान खुद टूट बिखर कर अस्पताल में पड़ा हुआ है, उसी का नतीजा भुगत रहा था मोहन रायजादा। जो किया जानते बूझते, लेकिन वही बेचारी आयशा मेहता इन सब से बिल्कुल अनजान थी। वह लड़की तो सच्चे दिल से मोहन रायजादा को प्यार करने लगी थी, जो एक समय में लड़कों से बात करना तो दूर, उसे अपने पास भी भटकने नहीं देती थी। मोहन रायजादा को अपने दिल में बसाकर उसे प्यार करने लगी। दिल आयशा मेहता का टूटा था, लेकिन दर्द उसका मोहन रायजादा झेल रहा था। इतना ही काफी था उसे तड़पाने के लिए कि आज मोहन रायजादा अस्पताल में पड़े पड़े जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, बिल्कुल लाचार और बेबस होकर पड़ा था अस्पताल के एक कमरे में, जिसे देखकर सबको बहुत दुख हो रहा था। न जाने कब मोहन रायजादा ठीक होगा या फिर यूं ही पड़ा पड़ा जिंदगी और मौत से लड़ता रहेगा। अनेकों सवाल चल रहे थे। इधर आयशा मेहता, ऊपर वाले ने साथ दिया। इस समय वह घर में बिल्कुल अकेली थी, कोई नहीं था घर में। बड़े आराम से अपना फैसला अपनी माँ को सुनाकर अपना टिकट कैंसिल करा दिया था। अब खुद को तैयार होकर बैठी थी आशीष के इंतजार में। आयशा मेहता आशीष को कॉल करके बोल चुकी थी कि आज उसे निकलना है, उसका फ्लाइट टाइम पर है। एयरपोर्ट तक छोड़ने का रिक्वेस्ट की थी। उसी के इंतजार में घड़ी की ओर बार बार देख रही थी आयशा मेहता, जो कि फैसला करी थी, बहुत सोच समझकर की थी। कुछ समय ही बचा था, अब आशीष को आ जाना चाहिए। अचानक उसे गाड़ी रुकने की आवाज आती है। वह तैयार होकर नीचे उतरती है। जैसे ही गाड़ी में बैठी, गाड़ी तेज गति से स्टार्ट कर देता है। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। थोड़ी देर बाद आशीष को बर्दाश्त नहीं हुआ। अपने दोस्त मोहन रायजादा की हालत देखकर एक लास्ट कोशिश और करना चाहता था आयशा मेहता को समझाने की, सो अपनी चुप्पी तोड़कर कहता है, प्लीज आयशा, तुम एक बार मोहन रायजादा के बारे में जानने की भी कोशिश नहीं करोगी? कम से कम उसकी हालत तो पूछ लो एक बार मुझसे। बड़ी उदासी भरे स्वर में कहता है, क्यों पूछूं मैं उसके बारे में? आयशा गुस्सा करने का नाटक करती हुई बोलती है, क्यों नहीं पूछ सकती हो? आखिर तुम भी उससे सच्चे दिल से प्यार करती थी। आज अपने प्यार की हालत कैसी है ये जानने की भी कोशिश नहीं करोगी? हाँ करती थी, लेकिन अब नहीं करती, इसलिए मैं जरूरी नहीं समझती उसके बारे में कुछ पूछना। बड़े आराम से आयशा मेहता जवाब देती है, यार आयशा, तुम इतनी भी कठोर कैसे हो सकती हो? मोहन रायजादा की हालत देखकर सब लोग कितने परेशान हैं, कितनी बुरी स्थिति हो गई है, तुम्हें पता भी है। मैं इतनी भी कठोर दिल की लड़की नहीं थी, किसी ने मुझे बना दिया।
होंगे सब लोग परेशान, लेकिन मुझे नहीं है परेशानी, नहीं मुझे कुछ जानना है। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं जानना मत पूछो, लेकिन मेरा इतना फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें बता दूं। मोहन राय ज्यादा की हालत बहुत बुरी है। वह बेहोशी की हालत में भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नाम ले रहा था। तुम्हारा नाम लेते लेते न जाने उसे क्या हुआ, अचानक बिल्कुल खामोश होकर कोमा में चला गया। आशीष की बातें सुनकर आयशा मेहता बुरी तरह से चौंक जाती है। फिर आयशा मेहता एयरपोर्ट जाने का बहाना करके अपने घर से निकल पड़ती है, आशीष के साथ उसे ये दिखाने के लिए कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मोहन राय ज्यादा का एक्सीडेंट से किस हाल में है, कैसा है, उसे कोई लेना देना नहीं है। दिल तो उसका भी बहुत रो रहा था अपने प्यार मोहन राय ज्यादा को उस हालत में देखकर, लेकिन आशीष के सामने नहीं जता रही थी। उसे बिल्कुल एहसास नहीं होने दे रही थी कि मोहन राय ज्यादा के एक्सीडेंट से उसे कोई तकलीफ भी हुई है। बेफिक्र होने का नाटक कर रही थी, इसलिए आज आशीष के साथ ही एयरपोर्ट के लिए निकलती है ताकि उसे पूरा एहसास हो जाए कि सचमुच आयशा मेहता को कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे दोस्त मोहन रायजादा के एक्सीडेंट से। लेकिन मोहन रायजादा की सच्चाई आशीष बताने की कोशिश करता है आयशा मेहता को। वह तो सुनकर कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। आयशा मेहता जितना दिखा रही थी इतनी भी कठोर नहीं थी। उसका दिल बहुत घबरा रहा था, मन ही मन रो रही थी। मोहन रायजादा की हालत पर बस दिखाना नहीं चाहती थी आशीष को, इसलिए मोहन रायजादा की सच्चाई जानने के बाद भी कोई रिएक्ट नहीं करती। आशीष के सामने खुद को कमजोर नहीं बनने देना चाहती थी और कठोर शब्दों में कहती है आज मोहन रायजादा की जो भी हालत है उसका जिम्मेदार वह खुद है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। किसी सच्चे दिल की लड़की से खेलने का नतीजा यही होना चाहिए। प्यार का झूठा दिखावा करने वाले लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसने जो कुछ मेरे साथ किया तुम उससे अनजान नहीं हो आशीष, तुम भी अच्छे से जानते हो। फिर आज उसकी हालत देखकर तुम इतने परेशान क्यों हो? उसके किए की सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए थी। कहते हुए आयशा मेहता खिड़की से बाहर झांकने लगती है। उसकी बातें सुनकर आशीष बहुत उदास हो जाता है और चुपचाप अपनी गाड़ी ड्राइव करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। बीच रास्ते में कोई बातचीत नहीं होती, दोनों बिल्कुल खामोश थे। आशीष मन ही मन सोच रहा था कि आयशा मेहता कैसे भी करके उसकी बात को मान ले और वह मोहन रायजादा को ऐसी हालत में छोड़कर कहीं बाहर न जाए। अपनी मौसी की बेटी की सगाई में जाने वाली थी, अब न जाने कितने दिनों के बाद आएगी। वापस आएगी तब वह मोहन रायजादा की हालत कैसी होगी बता पाना खुद के लिए भी मुश्किल हो रहा था। इतने में कभी एयरपोर्ट आ जाता है, कुछ होश नहीं रहता। आयशा मेहता की आवाज सुनकर रोको आशीष, गाड़ी रोको, एयरपोर्ट हम लोग पहुंच चुके हैं। आशीष चौंकते हुए गाड़ी को रोकता हुआ साइड खड़ा करता है। एक बार फिर आशीष आयशा मेहता की आंखों में झांकता है कि शायद उसका मन बदल जाए मोहन रायजादा के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। आयशा मेहता कहती है प्लीज मेरा बैग उतार दो आशीष, मैं लेट हो जाऊंगी, मेरी फ्लाइट का समय हो गया है। आयशा की बात सुनकर उसका छोटा सा बैग निकालकर उसके हाथों में थमा देता है और बाय बोलता हुआ उसे देखने लगता है। आशीष को अभी भी उम्मीद थी कि आयशा मेहता नहीं जाएगी, बल्कि वापस गाड़ी में बैठकर एक बार मोहन रायजादा को देखने की बात करेगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आयशा मेहता भी कुछ कम नहीं थी, उसके सामने खुद को कमजोर कैसे बनाती। दिल में भले ही हजार जख्म थे, एक तो दिल टूटने का, दूसरा मोहन रायजादा का एक्सीडेंट का, लेकिन सब कुछ छुपाते हुए पीछे मुड़कर आशीष को हाथ उठाकर बाय बोलते हुए अंदर एयरपोर्ट की ओर बढ़ने लगती है। आशीष आयशा मेहता को इस तरह जाते देखकर बहुत अफसोस करता है और अपने दोनों हाथों से अपना सर पीट लेता है। उदास मन से गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है, यही सोचते हुए अब कोई फायदा नहीं, आयशा मेहता जा चुकी है। सचमुच आयशा मेहता बहुत कठोर दिल की घमंडी लड़की है। मोहन रायजादा के साथ इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार उसे अस्पताल जाकर देखना तो दूर की बात, उसके बारे में पूछना भी सही नहीं समझा, और तो और इस शहर से भी निकलकर दूर चली गई। खैर गलती सिर्फ आयशा मेहता की नहीं है, हम दोनों की भी है। न हम दोनों उस दिन शर्त पूरा करने वाली बातें करते और न ये दिन देखना पड़ता। मोहन रायजादा की जो हालत है उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ, इसमें आयशा मेहता की गलती है ही नहीं। आयशा की जगह यदि कोई और भी लड़की होती तो वह भी यही करती, क्योंकि मोहन रायजादा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। उसकी बेइज्जती करने में एक थप्पड़ का बदला कोई ऐसे लेगा किसी ने सोचा भी नहीं था। खुद आयशा मेहता ने भी नहीं सोचा था। वह लड़की तो मोहन रायजादा को सच्चे दिल से प्यार करने लगी थी। इधर आयशा मेहता कुछ दूर जाने के बाद पलट कर देखती है आशीष गया या नहीं। उसके बाद
आगे की कहानी अगले भाग में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।